हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास सिक्स का साइंस पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 16 पर आ चुके हैं। चैप्टर कितने पे आ चुके हैं? चैप्टर 16 पर आ चुके हैं, जिसका नाम है जल। जिसका नाम क्या है? जल। आज इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे ना। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साइड में आपको लाल आइकन दिखता होगा, वो दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसका जो घंटा का निशान रहता है उसको आप ऑल कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं और आप इस चैप्टर का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9576391415 वाले नंबर से जुड़ जाइए। 9576391415 वाले नंबर से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। समझें। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर पर जान लेते हैं। सबसे पहले जल स्टार्ट क्या करते हैं? जल। देखिए, जल का जो निर्माण होता है ना, वो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर क्या बनता है? जल बनता है। और पृथ्वी पर पीने योग्य जल की मात्रा पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है? 71%, यानी 71% जल की मात्रा है। और 29% स्थलीय भाग यानी भूमि का भाग है। और पीने योग्य जल की मात्रा 0.68% है। समझिए, मतलब 1% से भी क्या है? कम है पीने योग्य जल की मात्रा। अब आइए सारा चीज़ चैप्टर में समझ ही लेंगे, जो सब बीच में है वो सारा चीज़ चैप्टर में मैं आपको बता ही दूंगा। और उसके बाद लास्ट में जब इसका प्रश्न उत्तर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा कुछ था। देखिए, जब इसका हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तब उसके बाद इसका हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बीच का जो भी टॉपिक है उसका भी क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। पहले प्रश्न अभ्यास करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। आइए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्या कहता है? पहला कहता है कि जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको पता होगा, वाष्पीकरण। अब देखिए, वाष्पीकरण को वाष्पन भी बहुत आदमी कहता है, समझे ना, बहुत टीचर कहते हैं। तो पहला कहिएगा, जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, यानी वाष्पीकरण कहते हैं। कहते हैं जल वाष्प को जल में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। संघनन क्या कहलाती है बाबू रे? संघनन। अगला कहता है कि 1 वर्ष से इससे अधिक समय तक वर्षा न होने से उस क्षेत्र में डैश होने की आशंका होती है। तो उससे मतलब कि उस क्षेत्र में सुखाड़ होने की आशंका रहती है। जब वर्षा 1 साल या 2 साल नहीं होगा या उससे अधिक वर्ष तक नहीं होगा तो वहाँ सुखाड़ हो जाएगा। अब कहता है अत्यधिक वर्षा से डैश आती है। तो आपको पता होगा, अत्यधिक वर्षा से क्या आती है? बाढ़ आती है। क्या आती है? बाढ़। आशा करता हूँ कि आप ये ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे। अब आइए 2 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का संबंध क्या वाष्पन अथवा संघनन से है? मतलब किसका वाष्पन से और किसका संघनन से, ये बताना है। कहता है गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना, मतलब कि गीला कपड़ा प्रेस करते तो भाप ऊपर उठता है ना, तो ये हो गया वाष्पीकरण। क्या हो गया? वाष्पीकरण। आप इसको वाष्पन भी लिख सकते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं? वाष्पन भी लिख सकते हैं। कहते हैं कि सर्दियों में प्रातः काल कोहरे का दिखना, ये हो गया संघनन। क्या हो गया बाबू रे? ये संघनन कहिएगा, संघनन। अगला कहता है गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्याम पट पर कुछ समय बाद सूख जाता है, तो ये भी हो जाएगा वाष्पन, यानी वाष्पीकरण। वाष्पन कहिए या वाष्पीकरण कहिए। अगला कहता है गर्म छड़ पर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना, तो भाप ऊपर उठ रहा, तो इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी वाष्पन हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू रे? वाष्पन हो रहा है। अब देखिए, इसका आंसर भी है, नोट भी हम लिख दिए हैं कि वाष्पीकरण के लिए वाष्पन भी लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ वाष्पीकरण लिखते हो आप वाष्पन भी लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं। कहता है कि बादल कैसे बनता है? बादल कैसे बनता है? तो आप कहेगा पृथ्वी से जलवाष्प सदैव आसमान की ओर अग्रसर होते रहते हैं। जैसे जैसे जलवाष्प ऊपर उठता जाता है वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि ठंडी पाकर वह जलवाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाते हैं और वे बूंदें फिर पृथ्वी पर बादल के रूप में दिखाई देते हैं। देखिए, जितने भी पृथ्वी पर जल हैं ये सब बाष्पीकृत होकर कहाँ चले जाते हैं? आकाश में चले जाते हैं। और वहाँ जैसे जैसे ऊंचाई उठती है तो ठंड बढ़ती है। ठंड बढ़ती है तो ये क्या होते हैं? ये धीरे धीरे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े पानी के बूंदों में बदलने लगते हैं। और धीरे धीरे ये मिलकर क्या बनने लगते हैं? धीरे धीरे ये मिलकर बादल बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं? बादल, जो हमें पृथ्वी से दिखाई देते हैं। जो हमें पृथ्वी से क्या दिखाई देते हैं? हम कहते हैं यह बादल है। बादल कैसे बना आप ये समझ गए होंगे। अब आशा करते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखिए। कहता है कि गांव में जल का संग्रहण कैसे करेंगे? आप कहिएगा कि देखिए, गांव में कैसे जल का संग्रहण करेंगे? जैसे वर्षा जल होता है तो गड्ढा उड्ढा बना दीजिए, उसमें सारा पानी जाएगा तो जल संग्रहण हो जाएगा। जैसे देखिए, कहिएगा देखा गया है कि प्राय
किसी भी गांव की बसावट ऐसी होती है कि वर्षा जल किसी एक ही ओर बहकर जाता है, अर्थात एक ओर की जमीन ढलुआ मतलब कि नीचे की ओर रहती है और ढालू जमीन की दिशा में गांव से बाहर एक अधिक तालाब बनवाया जाएगा। तो उन्हीं तालाबों में वर्षा जल का संग्रह होगा, उससे तालाब में मछली पालन भी हो सकता है और जल की कमी के समय उसी जल से काम चलाया जा सकता है। ऐसे जल संरक्षण कर सकते हैं, मतलब कि गांव के बाहर एक तालाब बना दीजिए और गांव को एक तरफ ढलुआ कर दीजिए ताकि सारा पानी उसी तालाब में जाए और उसमें आप मछली पालन भी कर सकते हैं। और उसके अलावा कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप खेत पटाने के लिए उसमें बोर्डिंग लगा के क्या कर सकते हैं, पानी का उपयोग कर सकते हैं। समझे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं आप यह भी समझ गए होंगे। अब देखिए, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। कहता है कि वर्षा के मौसम में कपड़े जल्दी क्यों नहीं सूखते हैं। तो आप कहिएगा कि वर्षा के मौसम में अर्थात बरसात में वायुमंडलीय में जलवाष्प की वृद्धि हो जाती है, फलतः वाष्पन बहुत कम हो पाता है, इसी कारण इन दिनों कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। देखिए, जब वर्षा का मौसम होता है तो हवा चलती है। क्या चलती है? हवा चलती है और हवा के साथ ना पानी का अंश मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पानी का अंश। तो वो क्या करते हैं, कपड़े सुखाने के बजाय थोड़ा सा उसमें पानी का अंश जाता है तो भीगने लगता है, तो जल्दी नहीं सूखता है, बहुत समय लग जाता है सूखने में। अब देखिए, आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप यहीं से आप इस वीडियो को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन हमारा यह सुझाव होगा कि आप यह भी देखिए, क्योंकि आप ही के चैप्टर से ना है, आप देखिएगा तो आपको बहुत समझ आएगा। सर कहता कि मान लीजिए आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं, क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर यह कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ तो कैसे? कहिएगा हाँ, अंगीठी या हीटर के पास भीगे यूनिफॉर्म या किसी भी कपड़े को फैलाने पर सूखने में सहायता मिलेगी, कारण कि अंगीठी या हीटर के आसपास की हवा क्या रहती है, गर्म रहती है, इससे कपड़े शीघ्र सूख जाएंगे। हीटर के पास आप भीगे कपड़ा दीजिएगा, जल्दी सूख जाएगा। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए। कहता है जल भरी एक ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप बोतल के चारों ओर जल की गुनगुन बूंदे देखोगे, ऐसा क्यों? आपका यह बोतल के अंदर जो होता है ठंडे जल के संपर्क में बोतल के आसपास की वायु में उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर बोतल के चारों ओर बूंदों के रूप में दिखाई देने लगते हैं और वे बूंदे बाद में एकत्र होकर मेज पर इधर उधर फैल जाते हैं, जिससे पाठ्य पुस्तक में गडमड लिखा गया है, मतलब लिखा है, किताब में गडमड लिखा है। अब अगला देखिए, कहता है कि चश्मे के लेंस साफ करने के लोग उस पर फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाता है, लेंस क्यों भीग जाते हैं समझाइए। देखिए ये सब आपके चैप्टर से ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहिएगा मुंह की हवा में जलवाष्प की अधिकता रहती है, इससे लेंसों पर फूंक मारने से हवा के जलवाष्प संघनित होकर लेंसों को भिगो देते हैं। अब फूंक मारने से लेंसों को भीगने का यही कारण है। अब तो सूखा कब पड़ता है? कहिएगा जब 1 या 2 वर्षों तक वर्षा नहीं होती है तो भूमि पर एक सारा जल वाष्प तो होकर उड़ जाता है, तब सूखा पड़ जाता है। सूखा से कृषि को भारी नुकसान होता है और पेयजल की भी कमी पड़ जाती है। अब देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, समझे ना। अभी जो पढ़ा रहे हैं, अभी जो पढ़ाएंगे। कहते हैं निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। सबसे पहला जल चक्र क्या है, आप समझ लीजिए जल चक्र क्या होता है, समझे। आप कहिएगा जल चक्र वैसा प्रक्रम है जो जल पृथ्वी से ऊपर सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है और वर्षा ओला एवं हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में नदियों से होते हुए महासागरों में वापस लौट जाते हैं और यह प्रक्रम सदैव चलते रहता है। इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। आपको 6 में पढ़िएगा, 7th में भी पढ़िएगा, 8th में पढ़िएगा और 10th में भी पढ़िएगा, तो इसीलिए कहते हैं आप ये सब याद करिएगा, समझे, याद करके रखिएगा। अब बाष्पोत्सर्जन क्या है उसको एक बार देख लीजिए। कहिएगा सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं, तब कुछ मात्रा को भिन्न भिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। जल का कुछ शेष भाग बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मिला देते हैं। अब अगला देखिए संघनन क्या होता है, संघनन समझ लीजिए। कहिएगा जल को पृथ्वी की सतह पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जल वाष्प को संघनित होने से ही बादल वर्षा के रूप में जल बरसते हैं। अब देखिए जल कणिका क्या है, जल कणिका क्या है, आप इसको एक बार देख लीजिए, जल कणिका क्या है। इस साइड इसको भगा देते हैं।
कहिएगा जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायु ऊपर उठती जाती है, जिससे तापमान कम होते जाता है और वह ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प जो होते हैं वो संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में परिणित हो जाता है। इन्हीं बूंदों को क्या कहते हैं? जल कणिका कहते हैं। इन्हीं बूंदों को क्या कहते हैं? जल कणिका। विश्वास है आप ये समझ गए हैं। अब आइए अगला देख लेते हैं, भौम जल क्या है? भौम जल क्या है? आप कहिएगा वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। यह जल मृदा, यानी मृदा मतलब होता है मिट्टी, मृदा मतलब क्या कहिएगा? मिट्टी, समझे ना? मृदा में विलुप्त हो जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे ही रिश्ता रहता है। रिश्ता मतलब भूमि जो रहता है ना उसके नीचे धीरे धीरे रिश्ता जाता है। इस जल का अधिकांश भौम जल के रूप में प्राप्त होता है। मतलब पृथ्वी के अंदर जो जल चला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भौम जल कहते हैं। आपका यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। आपका यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। आप फिर से मैं कह देता हूँ कि अगर आप PDF पाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? PDF, तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9576391415 वाले नंबर से जुड़ जाइए। 15 वाले नंबर से जुड़ जाइए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में क्या दे दूंगा? लिंक दे दूंगा, आप वहां से जुड़ जाइए, समझे ना? अब देखिए हमारे चैनल को देखने के लिए तो धन्यवाद देते हैं आपको, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, समझे ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग।